मुस्कान के पीछे छुपा सच्चा दर्द, एक औरत की अनसुनी कहानी। एक बड़ा, सुंदर, पुराना सा घर, दीवारें जैसे सालों पुरानी कहानियां खुद में समेटे हुए थीं। उसी घर में रहती थी एक औरत, करीब 40 साल की, सुंदर, सजी संवरी, हर समय मुस्कराती। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और आदर्श गृहिणी को होना चाहिए। साड़ी से मेल खाती बिंदी, हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक और चेहरे पर हमेशा वही बनी बनाई मुस्कान। फिर भी कुछ था उसके भीतर, कुछ ऐसा जो उसे हंसने नहीं देता था। उसके घर के बगीचे में करीने से लगे फूलों के पौधे, मुख्य दरवाजे के पास भगवान जी की सुंदर मूर्ति, अगरबत्ती की मोगरे वाली महक और कोने की मेज पर रखी हुई पत्रिकाएं। हर कोना चमकता, हर चीज सजी संवरी, जैसे घर नहीं, सपना हो। उसके काम करने के अंदाज में भी एक सलीका था। डाइनिंग टेबल पर प्लेटें पोंछना, सलाद सजाना, बच्चों की पसंदीदा चीजें टेबल पर लगाना, हर चीज में वो औरत अपनी आत्मा झोंक देती थी। उसी दिन खाना लगाते हुए अचानक मोबाइल की बेल बजी। हेलो, उसने उत्साह से कहा। पर मैंने तो खाना बनाया है। और फोन कट गया। उसके चेहरे पर एक पल को मायूसी की परत छा गई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सहज हो गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो चुका था। वो बाहर जाती थी, किताबें लेने, सब्जियां लाने, बच्चों के लिए, पति के लिए। हर दिन वही भागदौड़, वही सजी संवरी मुस्कान। हर पल खुद को साबित करने की दौड़ में दौड़ती रहती। जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वो उन्हें दोनों बाहों में भर लेती, और बच्चों की आंखों में वही उम्मीद होती कि माँ हमेशा घर पर हो, उनका इंतजार कर रही हो। पति की भी यही अपेक्षा थी। वो सजी संवरी रहे, घर चमकता रहे, खाना समय पर मिले। पर क्या किसी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा? बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, पर उस औरत की सबसे बड़ी तकलीफ थी उसकी खोई हुई हंसी। एक समय था जब उसकी हंसी खिलखिलाती थी। अब वो केवल एक सजावट बनकर रह गई थी। बच्चे भी उसकी खोई मुस्कान पर कभी कभी मजाक करते। क्या खो गया है मैम? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, खुद ही ढूंढ लूंगी, वो हंसने की कोशिश करती। शाम को जब बच्चे खेलने चले जाते तो वो अपने कमरे में जाती, धीरे से साड़ी उतारती, ब्लाउज की बाजू हटाती और बेटनोवेट क्रीम निकालती। दाहिने कंधे पर एक गहरा लाल निशान था। नया नहीं था ये, ऐसे न जाने कितने निशान उसने सालों से छुपाए थे। फिर से साड़ी पहनी, फाउंडेशन लगाया, नमी को पोंछा, लिपस्टिक लगाई, और हाँ, मुस्कान भी पहन ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रात को पति घर आए। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। बीवी का दिन कैसा बीता, न जाने, न पूछे। रात के वही पुराने पल, वही अधिकार से भरा स्पर्श, जो उस घाव को और गहरा कर जाता। वो सिसकती रही, पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके शरीर पर चलती उंगलियों ने आत्मा को और खरोंच दिया। सुबह फिर वही रूटीन। रसोई से आवाज आई, बच्चों उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। आप भी उठिए, चाय बन गई है। वो औरत फिर सजी हुई थी, साड़ी में, मुस्कान में, और अपने दर्द के पीछे छुपी हुई। तो क्या यह वही औरत थी जिसे सबने आदर्श माना? क्या उसकी हंसी सच्ची थी? क्या उसका जीवन सुंदर था? या फिर वो सिर्फ एक जीती जागती तस्वीर थी, जो हर दिन सजाई जाती थी, पर उसके अंदर की आत्मा हर रात टूटती थी और हर सुबह मुस्कुराने का नाटक करती थी। अगर आपने भी कभी ऐसी किसी औरत को देखा है या खुद को इस कहानी में पाया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ घावों को आवाज़ की ज़रूरत होती है ताकि वे दिख सकें, भर सकें।